तक REGP की डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस है। डोडा में हमें 39 था, लेकिन इसमें कुछ सीलिंग है नहीं। इसी तरह पुंछ में किश्तवाड़ में है, किश्तवाड़ के कुल 345 इन्होंने सैंक्शन कराए, 401 में सैंक्शन आई, इनका कुछ पेंडिंग भी होगा पिछले साल का। 121 केसों में मार्जिन बनाए आए हैं, 3 करोड़ 30 लाख है इनका मार्जिन मिनी जो रिलीज हुआ है। बैंक के पास तब जाएगा जब आप केस फॉरवर्ड करेंगे। मींस आपने इतने केसेस फॉरवर्ड किए हैं इस टाइम पे जब मैंने रोक लगाई थी। ये पुराने आपके केसेस हैं जो रुके हुए हैं, क्यों नहीं अभी तक इनका आपने कुछ सोल्यूशन देखा है? काबी साहब, रोक लगाने का यही कारण था ना कि ये जो केसेस आपके पेंडिंग एट बैंक है, रिटर्न है, आपके पास वापस आए हैं, मींस कोई वर्कआउट नहीं हुआ है। क्या कारण है आप लोगों ने इनको क्लियर नहीं किया? आपको इन केसेस की कुछ सूचना है कि क्यों रुके हैं? जी मैम, जो रिटर्न करने से बैंक है ना वो रिटर्न कर दिए हैं। कुछ बेनिफिशियरी बैंक में एप्लीकेशन भी देते हैं कि हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम हम प्रोसेस नहीं कर पाते। कोई सिंपल से या कोई वजह नहीं होगी, वो डिपार्टमेंट को रिटर्न कर दिए। जो 70 है, क्या कारण था उनको रिटर्न करने का, वो आपने देखा? वो तो डिफरेंट में है ना, कोई सिंपल में है, कोई रीजन नहीं लिखते हैं, सीधा भेज देते हैं वापस। उस पे आपने सर्वे किया है? मेरा पॉइंट रोक लगाने का यही था, जो पेंडिंग है, जो रिटर्न है, कारण क्या है? इतने केसेस, रजौरी 97 रिटर्न हुए हैं, कठुआ 78 हुए हैं, डोडा 67, ये मैं हाईएस्ट वाले बोल रही हूँ, पुंछ 43, फिर रियासी 26, रामबन 24, ये अगर रिटर्न हुए हैं, कारण क्या है? वो तो अभी 5-6 दिन ही हुए। यही काम तो आप लोगों का था देखने के लिए कि ये पेंडिंग क्यों है। रोक मैंने तभी लगाई थी। ये आज की मीटिंग में मैंने देखना था कि आपके पास ये कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई रिजेक्शन केस नहीं। 20-21 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है जम्मू डिवीजन में, जहाँ पे तकरीबन जो है सब्सिडी जो रिलीज़ हो गई है, डिसबर्समेंट मार्जिन मनी जो है काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब सवाल ये है कि हमें मूव करना है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एक हैंडलर की तरह कि आए आप लाओ एप्लीकेशन लाओ, फिर उसको जैसे नाव चलेगी या किश्ती चलती है चलते पानी में तो उसको ऐसे छोड़ना। यू हैव टू बी द रडर। आपने एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना है बेनिफिशियरी को। अगर हम उस संदर्भ में बात करें तो वही कहने का मतलब ये है कि बेनिफिशियरी आया, फर्स्ट टाइम बेनिफिशियरी होता है, कभी उसको पता नहीं होती है बैंक में क्या फॉर्मेलिटीज़ है, कभी कम्युनिकेशन गैप होता है, कभी उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी बैंक उसको अनडू ये मांगता है। अगर वो सब चीज़ें हम करने बैठें, उसको सॉर्ट आउट करने बैठें, उसको हैंड हेल्प दे दें, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर रह सकती है ये परफॉर्मेंस। देखिए, लगातार हम कश्मीर डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न की रिव्यू मीटिंग लेते हैं, उसमें हमारी बहुत सारी स्कीम्स है। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्फूर्ति, सो काफ़ी सारा काम किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँ 2020-21 में हमारा टारगेट से ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है। पहले भी बताया गया है कि इंटरनेट फैसिलिटी ना होने के कारण, हालातों के बावजूद जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड MSME में पूरी मुल्क में नंबर 1 नोडल एजेंसी करार दी गई है। बहुत खुशी की बात है कि 204.18 करोड़ सब्सिडी पैसा रिलीज़ हुआ है 2021 में। दैट मीन्स 9,417 यूनिट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है 73,604 पर्सन्स का। सो ये जो हमारी कोशिश और यहाँ पे हमारी मीटिंग्स है, ये रिव्यू के लिए होती हैं। हिदायत दी जाती है बैंक्स को भी। काफ़ी शिकायतें आती हैं कि बैंक्स में केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जिस तरीके से बहुत कम स्टाफ को लेके खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड काम कर रहा है, डाउन टाउन लोग, अनएम्प्लॉयड यूथ, उनके फ़ायदे के लिए भारत सरकार का जो जम्मू कश्मीर में टारगेट लिस्ट रखा गया है, ताकि सही तरीके से सही लोगों तक फ़ायदा पहुंचाया जाए।